नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के आज इस बेहद इम्पोर्टेंट सेशन में। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यायपालिका और वकालत के पेशे से जुड़े हुए एक क्रांतिकारी और एक ऐतिहासिक फैसले पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए अवध बार एसोसिएशन लखनऊ की गवर्निंग काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। ये फैसला सिर्फ एक बार एसोसिएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की तमाम लीगल बॉडीज के लिए एक बड़ा संदेश है। क्या है पूरा मामला? कौन कौन से पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, साल 2028 से अध्यक्ष पद के लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए इस पूरे वीडियो में हम जस्टिस रोजन रॉय और जस्टिस मंजू शुक्ला के डिवीजन बेंच के इस पूरे ऐतिहासिक फैसले का एक एक बिंदु विस्तार से समझते हैं। आप जानते हैं कि इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई और इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की जो नींव है वो कहाँ पे पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे कानूनी घटनाक्रम की, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अ, लखनऊ बेंच में दायर दो महत्वपूर्ण याचिका यानी पीआईएल इनसे, जिन्हें दिव्या त्रिपाठी और मिथिलेश श्रीवास्तव के द्वारा दाखिल किया गया था। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, विशेष तौर पर संविधान के आर्टिकल 142 142 के तहत उन्हें पूरी सख्ती से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उन निर्णय में साफ कहा कि देश के सभी बार एसोसिएशन और कानूनी निकाय में महिला वकीलों के लिए कम से कम 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये जो मामला है जब कोर्ट के सामने आता है, तो बेंच ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ अवध बार एसोसिएशन का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि संवैधानिक भावनाओं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप देश के हर बार एसोसिएशन को महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना ही होगा। यहीं से इस ऐतिहासिक फैसले का रास्ता साफ होता है। आप जानते हैं कि इस मामले में कोर्ट और बार एसोसिएशन के बीच में क्या चर्चा होती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोर्ट और बार एसोसिएशन के बीच के चर्चा की, तो जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि 29 जुलाई 2026 को हुई अवध बार की सालाना आम बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत केवल कोषाध्यक्ष और कुछ गिने चुने जूनियर व सीनियर पदों पर ही महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की बात कही गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सीमित फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की भावना और मंशा के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें महिलाओं को बराबरी का हक और नेतृत्व में उचित हिस्सेदारी देने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने बार एसोसिएशन के सीनियर सदस्यों और वरिष्ठ वकील जैसे अनिल तिवारी और डॉक्टर एलपी मिश्रा के द्वारा जब यहाँ पे इनसे पूछा गया कि आखिर महिला उम्मीदवारों को अध्यक्ष या महासचिव जैसे शीर्ष पदों पर क्यों नहीं रखा जाता है, इन पदों पर इनको क्यों वंचित किया जाता है, तो वरिष्ठ वकील के पास इसका कोई ठोस या न्याय संगत कारण नहीं था। इसी ढुलमुल रवैये को देखते हुए कोर्ट ने खुद अपने स्तर पर एक स्पष्ट और न्याय संगत शेड्यूल तय करने का बीड़ा उठाया है। अब आते हैं इस फैसले के सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक हिस्से पर, यानी पदवार आरक्षण और रेटेशन के उस गणित पर जिसमें हाई कोर्ट ने तय किया है जिसे हाई कोर्ट ने तय किया है। तो आइए यहाँ पे हम पदवार आरक्षण की बात करते हैं। ये हाई कोर्ट के द्वारा तय किया गया है। चलिए कोर्ट देखते हैं कि क्या बोला। देखिए, कोर्ट ने देखा कि अवध बार एसोसिएशन की गवर्निंग और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कुल 22 पदाधिकारी होते हैं। कितने? 22। ओनली 22 यानी 22 सदस्य ही होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 30% आरक्षण के फार्मूले को लागू करने के लिए कोर्ट के हिसाब से लगाया गया कि कम से कम 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो जो कोर्ट ने हिसाब लगाया 30% के हिसाब से, वो 7 पद महिलाओं के लिए होने चाहिए इन 22 सदस्यों।
इस लक्ष्य को पूरा करते हुए कोर्ट ने साल 2026 के आगामी चुनावों में से निम्नलिखित जो पद हैं महिलाओं के लिए तुरंत आरक्षण लागू कर दिया है। सबसे पहले आइए मैं बात करती हूँ कौन-कौन से पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काउंसिल के 6 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों में से 2 जो पद होंगे पूरी तरह महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। 6 में से जो 2 पद होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे जो है दूसरा, ठीक इसी प्रकार से 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों में से 2 पद जो होंगे वो 2026 के चुनाव से ही महिलाओं के कोटे में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे उस 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए होंगे, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। ये जॉइंट सेक्रेटरी 3 में से 1 पद महिलाओं के लिए होंगे। तो ये तीसरा है जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव का जो पद होता है, इनमें से 1 पद भी 2026 से लगातार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यानी शुरुआत से ही महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व देने की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रोटेशन शेड्यूल के बाकी महत्वपूर्ण पदों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, इनका समीकरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आगे के पद आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा तय किए गए हैं, वो कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि हर महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को क्रमिक रूप से मौका मिलना चाहिए। इसके तहत कोषाध्यक्ष का पद साल 2026, साल 2029 और साल 2032 में रोटेशन के जरिए महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं संघ के जो दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पद यानी जनरल सेक्रेटरी की जो मैंने पद बताया यानी महासचिव का जो पद होता है 2027, 2030 और 2033 के लिए आरक्षित किया गया है। और वहीं पे अगर आप बात करें उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के विभिन्न पदों को 2026, 2027 और 2028 से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जबकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो 2026, 2029 और 2032 के लिए तय कर दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं इस पूरे फैसले के सबसे बड़े आकर्षण और ऐतिहासिक बिंदु की। तो ये चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये सब कोषाध्यक्ष का है ना, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हमारी जो चर्चा होगी उस पे हम बात करेंगे अंत में इस पूरी प्रक्रिया को की जो पारदर्शिता है और वहाँ पे जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पारदर्शी और सुचारू रूप बनाए रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2 और बेहद सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वो कौन-कौन से निर्देश हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण निर्देशों को। कौन-कौन से? तो देखिए पहला निर्देश ये है कि यदि किसी वर्ष चुनाव के दौरान कोई योग्य महिला उम्मीदवार सामने नहीं आती है, तो उस स्थिति में पद खाली नहीं रहेगा, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सीनियर जज द्वारा एक योग्य महिला वकील को सीधे नॉमिनेट यानी नामित किया जाएगा, ताकि आरक्षण का उद्देश्य प्रभावित ना हो। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला है कि महिला उम्मीदवार ना मिलने पर, दूसरा है आपराधिक मामलों का अनिवार्य खुलासा। दूसरा ये निर्देश दिया है कि चुनाव की शुचिता से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है कि चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्येक उम्मीदवार होंगे उनके लिए अपने नॉमिनेशन फॉर्म में ये स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस एफआईआर तो दर्ज नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार इस जानकारी को छुपाता है तो उसकी उम्मीदवारी या चुनाव तत्काल प्रभाव रूप से रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अगर मैं निष्कर्ष के रूप में आऊं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बार एसोसिएशन के इतिहास में महिला वकीलों को सिर्फ एक मतदाता यानी वोटर की सीमा से निकालकर सीधे नेतृत्व के सर्वोच्च मंच पर स्थापित करने की दिशा में ये फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट के लिए द लीगल कैप्सूल के इस सेशन से जुड़े रहिएगा। बाकी और भी अगर क्यूरी होंगी आपकी, अगर जैसे आप एलएलबी, बीएलएलबी का कोर्स करते हैं, करने वाले हैं, या आप एपीयू पीसीएसजे की तैयारी करते हैं या फिर करने वाले हैं भविष्य में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग जो हैं
हमारी पूरी टीम हिंदी मीडियम के लिए जानी जाती है, जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट। तो आप लोग ज़रूर एक बार वीडियोज़ को देखिएगा। वैसे डेमो वगैरह तो आपको मिल ही गए होंगे, वीडियोज़ में आप जाके चेक कर भी कर सकते हैं। बाकी जो आपका ऐप है उसमें जाइएगा, ऐप जायसवाल करियर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। अगर अदर कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको द लीगल कैप्सूल के सेक्शन में फ्री मटेरियल में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।